Hello student, I am Falak Danis and you are watching my YouTube channel Wall Study Point। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दे। चलिए चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पृथ्वी की गतियाँ। जिस धरती पर हम रहते हैं उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये किस तरह से बनी है और इस पर क्या क्या काम हो रहे हैं। ठीक है, क्या क्या प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि दिन और रात कैसे होता है। जब हम छोटे थे हम खुद सोचते थे किस तरह से दिन होता है, किस तरह से रात होती है। क्या सूरज छिप जाता है, निकलता है। सूरज ना तो निकलता है और ना ही छिपता है, वो अपनी पोजीशन पे रहता है, बल्कि पृथ्वी की ही गति के कारण दिन और रात होता है। एक बार और समझने की कोशिश करेंगे आज। देखिए पृथ्वी की गतियां, तो हमारी पृथ्वी दो तरह से गति करती है। लिख देता हूं, पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। ठीक है, पहली है घूर्णन गति। घूर्णन गति या इसको बोलते हैं दैनिक गति। क्या बोलते हैं इसको? दैनिक गति। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको रोटरी मोशन। रोटरी मोशन। ठीक है, समझते हैं इसको किस तरह से गति करती है हमारी पृथ्वी। देखो ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी अभी डिटेल से आपको एक और वीडियो में बताया जाएगा। अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, अपनी अक्ष पर, ये इसकी अक्ष है मान लो। तो ये अक्ष अगर सीधी होती तो 0 डिग्री थी, कोई झुकाव नहीं था। और ये कुछ झुक गई है तो अपनी अक्ष से कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री झुकाव। सो हम बात कर रहे थे झुकाव के बारे में। हमारी पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री अपनी अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, और ये एक लट्टू की तरह गति करती है। जिस तरह से आपने देखा होगा लट्टू अपनी अक्ष पर घूमता है, इसी तरह से ये इसकी अक्ष है और ये इसके चारों तरफ इस तरह से घूमती है। किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब दिशा में। ठीक है, पश्चिम से पूरब दिशा। इसकी दिशा क्या होती है? कोई भी पूछ सकता है कि हमारी पृथ्वी जो घूम रही है वो पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। देखो ये नक्शा है, इधर हमारा हमेशा पूरब होता है। ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। सो हमारी पृथ्वी कौन सी दिशा में घूम रही है? पश्चिम से पूरब की ओर जाती हुई। ठीक है, इस तरह से घूम रही है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये इस तरह से घूमती है गोल गोल अपनी अक्ष पर। और ऐसा घूमने में इसे कितना समय लगता है बताओ? इसे समय लगता है 23 घंटे 56 मिनट। 23 घंटे 56 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को अपनी अक्ष पे एक चक्कर लगाने में। मतलब इस तरह से पृथ्वी घूमनी शुरू हुई और ऐसे ऐसे घूम करके इस तरह से ये अपनी अक्ष पे जब वहीं पर आ जाएगी तो कितना समय लेगी ये? 23 घंटे 56 मिनट। इसको हम लगभग कितना मानते हैं? 24 घंटे। इसको मानते हैं लगभग 24 घंटे। इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पे एक चक्कर कितने समय में लगा लेती है? लगभग 24 घंटे में। तो इस तरह की गति को बोलते हैं हम घूर्णन गति। और इस ही गति के कारण हमारा दिन और रात होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे मैं सन मान लूं और सन से हमारी लाइट आ रही है, यहाँ पे ये आ रही, ये आ रही, तो जोन से हिस्से में लाइट पड़ रही है वहां पे क्या है? दिन है। और जिसमें नहीं पड़ रही वो क्या है? रात है। वहां पे क्या है? रात। अब चूंकि ये लट्टू की तरह घूम रही है तो ये घूम के ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा सूरज के सामने, तो यहाँ दिन हो जाएगा। और इसके सामने वाला जो हिस्सा था वो पीछे पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे रात हो जाएगी। और अगर दो देश आपस में ऐसी स्थिति पे है कि एक पूरब है तो एक पश्चिम में है, तो वहां पे समय में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है, लगभग 12 घंटे का। कि वहां पे अगर यहाँ पे दिन हो रहा है, मान लो दो देश है, मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा सूरज है, यहाँ से इस पर रोशनी पड़ रही है। ठीक है, ये आ रहा, ये सूरज के सामने, तो यहाँ पे क्या है बताओगे? यहाँ पे दिन है और यहाँ पे क्या है? रात है। और यहाँ पे एक देश है ए और यहाँ पे है बी, ये एक दूसरे के विपरीत है। ये पश्चिम का देश है और ये पूरब का देश है। तो अभी पूरब वाले देश में क्या हो रहा?
दिन निकल रहा, लेकिन ये धीरे 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 जैसे घूम के वहां पे आ जाएगा, तो बी वाला घूम के कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ए वाला घूम के कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ। तो अभी कौन से में दिन निकल रहा है, बी वाले में, और जब ये घूम जाएगा तो ए वाले में दिन निकल जाएगा, और बी वाले में क्या हो जाएगी, रात। तो अभी देखिए ऊपर वाले का कितना बड़ा निजाम है कि हमारी पृथ्वी अगर इस तरह की गति नहीं करती तो हमेशा एक हिस्से पे क्या रहता, दिन, जो सूरज के सामने रहता वो हमेशा वहां पे क्या रहता, दिन, और जो सूरज के पीछे रहता वहां पे हमेशा क्या रहती, रात। तो ये हमारी इस तरह की जो गति करती पृथ्वी लट्टू की तरह अपनी अक्ष पे जो घूमती है, इस प्रकार की गति को बोलते हैं घूर्णन गति। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी पृथ्वी पे दिन और रात कौन सी गति के कारण होते हैं, तो कौन सी गति के कारण, घूर्णन गति के कारण। ठीक है, ये उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। अब मैं इसको रफ करता हूं और चलते हैं आगे। नेक्स्ट दूसरी जो गति करती है पृथ्वी, उसको बोलते हैं हम परिक्रमण गति, परिक्रमण गति। ठीक है, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में सर्कुलेटरी मोशन। ये क्या होती है, देखो समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा बीच में बना रहा हूं, ये है सन, सूर्य है। ठीक है, इस तरह से बता देता हूं डिजाइन, देखो मैं, ये है सूर्य। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सारे ग्रह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो चूंकि पृथ्वी भी हमारा एक ग्रह है और एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन पाया जाता है। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी से अलावा किसी भी ग्रह पे जीवन नहीं पाया जाता। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है, जहाँ पे जीव निवास करते हैं। ठीक है, जहाँ पे मानव रहते हैं। तो ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, ये हमारी पृथ्वी है हमारी। ठीक है, तो ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है इस तरह से, ये पृथ्वी है। ठीक है, अभी यहाँ है, फिर ये इस तरह से घूम के कौन से अक्ष पे, दीर्घवृत्ताकार अक्ष पे, ये इसके चारों तरफ देखो, अभी यहाँ है, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से सूरज के चारों तरफ चक्कर जो लगाती है ये, इस तरह की गति को बोलते हैं परिक्रमण गति। क्या बोलते हैं, परिक्रमण गति। ठीक है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने की गति जो होती है वो होती है परिक्रमण गति। अब इसके कुछ टॉप मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि घूर्णन गति करने में इसको कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है, लगभग 24 घंटे। इसी तरह से परिक्रमण काल या समय, परिक्रमण समय कितना होता है पृथ्वी का, 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, 365 दिन और 6 घंटे में हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ का एक चक्कर लगा देती है। ठीक है, तो निरंतर जब से पृथ्वी बनी है, जब तक ये रहेगी तब तक इसके चक्कर लगाती रहेगी। तो इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। जिस तरह से पृथ्वी एक निश्चित मार्ग पे हमेशा चक्कर लगा रही है 365 दिन और 6 घंटे में, मोस्टली 365 दिन को हम बोलते हैं एक वर्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं एक वर्ष। तो अभी मैं यहाँ पे एक फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो बहुत अच्छा है कि एक साल में कितने वर्ष होते, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 366 कभी दिन का एक वर्ष आता है, 366 दिन का, इसे बोलते हैं लीप वर्ष, लीप वर्ष। और इसे बोलते हैं सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। लीप वर्ष में कितने होते हैं, 366 दिन। ठीक है, तो 365 दिन जब हमारा एक साल हुआ तो 365 दिन का मान लिया, लेकिन 6 घंटे हम बाकी छोड़ देते हैं। ठीक है, ये बाकी के 6 घंटे छोड़ देते हैं। तो पहले साल भी हमने छोड़ दिए, दूसरे साल भी छोड़ दिए, तीसरे साल भी छोड़ दिए, चौथे साल जब आता है तो 365 दिन तो ये, और ये 6 घंटे आपस में जुड़ जुड़ के, पहले साल के 6, दूसरे साल के 6 12, तीसरे साल के 6 18 और चौथे साल के 6 कितना होगा, 24। और 24 घंटों का फिर बन जाता है एक दिन, तो वो दिन इसमें जुड़ जाता है। इसलिए हर चौथे साल फरवरी का जो महीना होता है कितने दिनों का होता है, 29 दिन का। जब लीप वर्ष होता है तब फरवरी 29 दिन की होती है, और सामान्य वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की।
उम्मीद है आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा। फरवरी 28 दिन की होती है सामान्य वर्ष में, और लीप वर्ष में कितनी होती है 29 दिन की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, जो हम 6 घंटे उसको नहीं कलेक्ट करते बाद में, जब चौथा साल लगता है तो ये 6 घंटे आपस में जुड़ के 24 घंटे हो जाते हैं, और 24 घंटे का एक दिन इसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो परिक्रमा काल कितना हुआ समझ में आ गई बात आपको। 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, अब इस पर आधारित एक घटना आपको मैं बताता हूं। देखो, ये है सूर्य, ठीक है, और ये है पृथ्वी, एक ये है और ये है। पृथ्वी हमारी दीर्घ वृत्ताकार कक्ष पे गति करती है। दीर्घ वृत्ताकार कक्ष आपको पता होगा, जिस तरह से आलू होता है ना, आलू बिल्कुल गोल नहीं होता, या अंडा, अंडा तो देखा आपने, अंडा बिल्कुल गोल नहीं होता, कि वो ध्रुवों पे थोड़ा ऊपर को उठा हुआ होता है, अगर उसको ऐसे रखेंगे तो मतलब ध्रुवों पे चपटा होता है। ठीक है, इसी तरह से ये इस तरह की आकृति में हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, तो कभी पृथ्वी हमारी सूरज के से दूर हो जाती है और कभी पृथ्वी हमारे सूरज से नजदीक आ जाती है। तो पृथ्वी की जो लगभग औसत दूरी है, सूर्य से लिख देता हूं मैं, सूर्य से पृथ्वी की लगभग औसत दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन जब पृथ्वी हमारी यहाँ पे होती है तो ये 15 से कम होती है, 14 पॉइंट समथिंग 98 या 97 होता है, और यहाँ पे 15.2 या 3 होता है। लेकिन लगभग कितना मान लिया हमने? 15 करोड़ किलोमीटर हमारी पृथ्वी सूर्य से दूरी पे। ठीक है, और सूरज से जो प्रकाश आता है मात्र वो 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड में पृथ्वी के पर पहुंच जाता है। ये मैंने नॉलेज आपको अपने एक फैक्ट के थ्रू भी बताई थी। ठीक है, तो जो पृथ्वी इसके सूरज के इस तरह की जो गति करती है, उस तरह की गति को बोलते हैं हम परिक्रमण गति। अब मैं आपको बताता हूं, देखो मान लो ये बीच में कोई है यहाँ पे, ठीक है, और इसके मैं चारों तरफ घूम रहा हूं इस तरह से, देखो, ठीक है, इसके चारों तरफ घूमना कैसी गति है? परिभ्रमण गति या परिक्रमण गति। और मैं अपनी अक्ष पे घूम रहा हूं इस तरह से, गोल गोल इस तरह से अपनी अक्ष पे घूम रहा हूं, तो ये कैसी गति है? ये दैनिक गति है या घूर्णन गति। तो हमारी पृथ्वी दो तरह की गति करती है। देखिए, इसके माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखो, ये पृथ्वी है, अपनी अक्ष पे घूम रही है ऐसे करके, और ये किसी मेरे हाथ के चारों तरफ भी घूम रही है। देखो, अपने अक्ष पे भी घूम रही है और मेरे हाथ के चारों तरफ भी घूमती है। तो इस प्रकार की गति हमारी पृथ्वी करती है। और जो अपनी अक्ष पे घूमती है उसके कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं। और जब हमारी पृथ्वी इस तरह की गति करती है तो इसके कारण मौसम में परिवर्तन आता है। ठीक है, ऋतुआ बदल जाती है। जैसे अभी कैसी भी ऋतु चल रही है, अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, और बहुत अधिक मुझे पसीना भी आ रखा है क्योंकि वीडियो बनाने में काफी वक्त और समय लगता है और काफी मेहनत लगती है। तो अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, धीरे धीरे ऋतु बदल जाएगी, फिर शरद ऋतु आ रही है, वर्षा ऋतु, उसके बाद फिर दोबारा से ऋतु चेंज हो जाती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, यहीं तक करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।